अंसर गहरी सांस भरकर अपने कमरे में आया। कमरे में होले से एक और इजाफे पर अगर वो खुश नहीं था तो गैर मुतमईन भी नहीं था। कमरे में दाखिल हुआ तो तमन्ना अपने जेवर उतार रही थी। अंसर ने कुछ ज्यादा तवक्कुआत लगाई भी नहीं थी उसके साथ। अपने सर पर मौजूद पिनों के साथ सर खपाती। अंसर को इतनी बुरी भी नहीं लगी। वो बिलाशुबा वो खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा, मगर क्या किश्वा से ज्यादा। दिमाग से आवाज आई, सामने मौजूद लड़की तुम्हारी बीवी है। अब दिल ने फौरन सरजनिश की, अनचाही तो क्या हुआ, कम अज कम ला हासिल तो नहीं। दिलो दिमाग में छिड़ी जंग से जान छुड़वाने के लिए उसने खुद ही तमन्ना को पेशकश की, मैं कुछ मदद करूं। तमन्ना ने अंसर की आवाज़ को इग्नोर करके अपनी पिनें निकालना शुरू की। फिर 2 मिनट बाद बिलाखिर हार मानकर अपने हाथ अपने पहलू में गिरा लिए। अंसर ने नफ़ी में सर हिलाकर खुद ही उसके बालों को पिनों से आज़ाद करना शुरू किया। ये रुखसती वाली छेड़ तुमने ही डाली थी ना। उसके संजीदा जुमले पर एक लम्हे को अंसर के हाथ थमे, फिर वो मशगूल हुआ। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब, मुझे पता है तुमने ही दाजी को बोला होगा, तुम्हें डर होगा कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। तमन्ना, अंसर की आवाज़ धाड़ से कम ना थी। तमन्ना के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। जैसे हमारे निकाह का फैसला दाजी का था, इसी तरह रुखसती का फैसला भी उन्हीं का था। तो ये यकीन और एतबार की बातें उनसे पूछो। आखिरी पिन निकाल कर फौरी उसकी गोद में रखता वो खुद वॉशरूम में गायब हुआ था। तमन्ना कितनी देर शीशे में अपने सजे रूप को देखती रही। थोड़ी देर बाद अंसर फ्रेश होकर बेड पर अपनी जगह आकर लेट गया। तमन्ना भी ड्रेसिंग रूम से कपड़े चेंज करने के बाद रूम में आई। ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि अब हमें ये ज़िंदगी साथ गुजारनी है। अब हम पर है कि इसे आम जोड़े की तरह खुशहाल गुजारें या पिछली बातों को याद कर कर के लड़ते झगड़ते। तुम्हें जितना वक्त दरकार है, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं। आखिरी अल्फाज उसने अंसर के ये सुने, फिर तो खामोशी से साइड पर मौजूद अपनी जगह पर लेट गई। चेहरे पर जो घबराहट थी अब आसूदगी में बदल गई। तुम कौन हो लड़की? बाजू पर बहुत सख्त ग्रिफ थी मलका बेगम की। हुस्ना को दर्द हड्डियों के अंदर तक महसूस हुआ। हम देख रहे हैं तुम रोज़ यहाँ आ जाती हो, अपनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें? नहीं, जान प्यारी नहीं है, मगर इज्जत प्यारी है, हुस्ना ने निडर होकर कहा। इज्जत? तुम जैसी बहुत सी लड़कियां इज्जत इज्जत करने वाली गैर के बहकावे में आकर यहाँ तक आन पहुँचती हैं। लफ्ज़ों का तमाचा बहुत ज़ोर का लगा था हुस्ना को। तो क्या आप भी यहाँ ऐसे ही आई थी? मलका बेगम के कदम थमे। हाँ, एक गैर की तलब मुझे यहाँ तक ले आई। अपने लंबे सुनहरी घुंघरियाले बालों पर कंघी चलाती वो आम से लहजे में बोली, आप कैसे गैर महरम के बहकावे में आ गई? आप तो नमाजें पढ़ती हैं। पता नहीं कैसे हुस्ना गैर इरादी तौर पर बोल गए, फिर खुद ही अपने लबों पर हथेली जमा गए। मलका बेगम ने एक नज़र उस पर डाली। हुस्ना की सांसें सूखी। अभी वो कोई जवाब देती, चमेली मलका बेगम को लेने आ गई। हुस्ना अभी भी मलका बेगम के पुरासरार वजूद के बारे में सोचती रह गई। अगली सुबह किश्वा फजर की नमाज अदा करके नीचे बने गार्डन में चली गई। जब वापसी पर उसे गार्ड के पास खड़ी सोबर सी बड़ी उम्र की खातून को देख उसके कदम रुकने पर मजबूर कर गए उसे। इन्हें अंदर भेजें, गार्ड को कहकर वो उन्हें अंदर ले गई। जी आप कौन? किश्वा ने नासमझी से उस बूढ़ी औरत को देखकर पूछा। हम दाऊद बिन अलीम काज़मी की दादी हैं। उनके लहजे में दाऊद के नाम पर घुलती मिठास ने किश्वा को हद से ज़्यादा चौंकने पर मजबूर किया। तो आप किस सिलसिले में यहाँ आई हैं? किश्वा ने नासमझी से पूछा। हम अपने वारिस, अपने ख़ानदान के चश्मो चराग के लिए यहाँ आए हैं। नज़रें ड्राइंग रूम के दरवाजे की जानिब भटकी। ओह, तो आप अपने वारिस के लिए आए हैं? किश्वा का दिमाग यकदम दौड़ा और मतलब की हदूद तक पहुंचा। दादी जान किश्वा के तल्ख लहजे पर यकदम खामोश हुई। हम अपने पोते को ले जाने आए हैं, उनकी असली जगह पर जिसके वो हकदार है। दादी जान ने भी डट कर कहा। आज इतने सालों बाद? दादी जान के चेहरे के तासुरात थोड़े बिगड़े। कौन थी ये लड़की जिसको हद से ज़्यादा दिलचस्पी थी उनके पोते की ज़िंदगी को लेकर? आप कौन? उन्होंने भी सवाल दागा था। मैं दाऊद बिन जतोई की बीवी हूँ। जतोई पर ख़ास जोर दिया गया था जब किश्वा ने फ़ख्र से कहा, आप हमारे वारिस की बीवी हैं? किश्वा के हिजाब में क्या चेहरे की जानिब देख उन्होंने पूछा। लहजा एकदम ही मीठा मोहब्बत से लबरेज हुआ। सारी बेजारी हवा होती। ये लड़की अपने पोते के हवाले से अजीज़ हो गई थी। किश्वा के माथे पर बल नमूदार हुए। माजरत के साथ, आज भी आप यहाँ आई तो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने वारिस को लेने। कहाँ है आपकी दूसरी बहू, आपके दूसरे वारिस? बेटा जी वो। तभी दाजी वहाँ आ गए। कलीम भाई, दाऊद की दादी दाजी को देखकर फौरन उठ खड़ी हुई। आप? दाजी के चेहरे के तासुरात सख्त हुए। अपनी बेटी के दुख याद आए तो आंखें लहू झलकाने लगी।
अब यहाँ आने का क्या मतलब है आपका? मर गई हमारी बेटी बरसों की, उसी दुख को सीने से लगाए। कलीम भाई, मैं बहुत मजबूर थी। साईं के जाने के बाद मैं दुनिया से ही कट गई थी। अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकी, उसके लिए लड़ नहीं सकी। वो दाजी के आगे हाथ जोड़ गई। जो होना था हो गया। अब आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं? हमारा पोता दाऊद। फौरन से पहले जवाब आया, नहीं, दाऊद सिर्फ हमारी दानिया का बेटा है, वो कहीं नहीं जाएगा। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाएं और आइंदा कभी मत आइएगा, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं आपको बहन बना चुका हूँ। दादी हतमी फैसला सुनाकर वहाँ से चले गए। मुझे बहुत दुख होता है दाऊद की किस्मत पर। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और बाप जिंदा होकर भी उसका नहीं, तो आप किस हक से लेने आई हैं उन्हें, जबकि उनके बाबा ही नहीं आ सके? किशवा ने तासुफ से उनकी जानिब देख कर कहा, फिर सर हिलाती वहाँ से निकल गई। पीछे सुगरा काजमी बेबसी से वहाँ पर कुछ देर बैठी रहीं और फिर उठ गई। उनका कसूर था, वो अपनी बहू के हक के लिए अपने बेटे से लड़ ही नहीं पाई थी। कहाँ गई थी आप? किशवा वापस आकर लेटी थी जब दाऊद ने हाथ थामकर गनूदगी में कहा, कहीं नहीं, नमाज पढ़ने के बाद वॉक पर गई थी। अपने हाथ पर उसकी गिरफ्त महसूस किए वो मोहब्बत से बोली, मेरे बगैर? मान से पूछा गया, आप अब कल से चलेंगे मेरे साथ? पहले ताज्जुब फिर पुरजोश होकर कहती, दबाव दाऊद को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, आप जहाँ ले चलें। इसी मान पर किशवा का दिल नाजा था, मैं जहाँ भी ले चलूँ। पता नहीं किशवा के दिल में क्या समाया जो वो उससे दोबारा पूछने लगी, जहाँ मर्जी ले चलूँ? जहाँ भी, उसने दोबारा जवाब दिया था। तुम पूछो, तुम बार बार पूछो, चाहे 1000 बार पूछो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, हर बार, पिछली बार से ज़्यादा है। तुम्हारा पूछना जुनून है, मेरा बताना सकून है। फ़िलहाल तो उठें, नाश्ता करें, दवाई लें, फिर डॉक्टर के पास जाना है, फिर मार्केट जाना है और वापस आकर वलीमे के लिए तैयार होना है। उफ, इतनी लंबी लिस्ट? दाऊद बेजारगी से बोला। यस माय हबी, अभी तो मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार थे आप, और अब मार्केट तक नहीं जा सकते? किशवा ने हर बार की तरह उसका गाल खींचा। यार ये मत किया करें, दर्द होता है। उसने गाल सहलाया, पर मुझे तो अच्छा लगता है। उसने शरारत से दूसरा गाल भी खींच दिया। ओके, अब मेरी बारी। दाऊद फौरन बिस्तरे से बाहर निकला। नो, वो खिलखिलाकर वॉशरूम में गायब हुई। मोबाइल की बजती रिंगटोन ने उसकी नींद में खलल डाला। कौन है जो इतनी सुबह मुझ मासूम की नींद का दुश्मन बना है? ज़ैनब ने तवक्को के ऐन मुताबिक बगैर देखे ही बोलना शुरू किया। माँ, बदौलत आपके शोहर लगते हैं। उमर की गंभीर आवाज़ पर वो एकदम उठ बैठी। उमर उसके सामने ही जैसे मौजूद हो। जी सर। लेफ्टिनेंट की तरह ऊंची आवाज़ में वो बोली, बस सल्यूट की कमी थी। आहिस्ता मादम, ये ना हो कि हमारी दस्तरस में आने से पहले आप हम हमारे कान से महरूम हो जाएं। उमर ने तंजिया लहजे में कहा तो वो मुंह बना गई। सर, आप हर वक्त तंज क्यों करते रहते हैं? इतने तंज तो सास भी नहीं करती। खफकी से भरपूर आवाज़ उमर के मुस्कुराने की वजह बनी। आप भी तो हर वक्त सरसर करती रहती हैं, बंदे का बना बनाया मूड गारत कर देती हैं। उमर ने बदमजा होकर कहा, तो अब सर को सर ना बुलाएं तो भाई बुलाएं। ज़ैनब ने आंखें घुमा कर कहा, तुम सर ही बुला लो लड़की, भाई मत कह देना। उमर की डरी आवाज़ सुन ज़ैनब ने अपने होंठ बाहर निकाले। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों कहने लगी आपको भाई? आपने मुझे ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझ रखा है। उमर बाईं जानिब से लब दबाता उस कमरे में अपने कमरे में बैठे ज़ैनब के एक्सप्रेशन को इमेजिन करता महसूस हो रहा था। ओके मादाम, हमारी ही गलती है, अब ज़रा लड़ाई झगड़े से हटकर कुछ अपनी बात कर लें। उसके दिल फरेब लहजे पर ज़ैनब गुलनार हुई थी। शॉपिंग मॉल लेडीज साइड पर मौजूद किशवा अपने लिए अबाया पसंद कर रही थी। दाऊद भी चंद कदम के फासले पर खड़ा सिर्फ उसी को देख रहा था। जब किशवा अबाई को देखती तो कभी दाऊद से चंद कदम दूर खड़ी दो लड़कियों को, जो मुसलसल दाऊद को ही आंखें फाड़े देखे जा रही थी। कम अज़ कम किशवा को तो ऐसा ही लगा था। किशवा ने उन लड़कियों को घूरा, फिर दाऊद का हाथ थामकर बिल काउंटर के पास गई, मगर पीछे मुड़कर देखना नहीं भूली। वो लड़कियां अभी भी उसके दाऊद को घूर रही थी। किशवा वहां से अपना सामान चेक करने लगी, जबकि वहां काउंटर पर मौजूद सेल्स गर्ल्स भी मुसलसल दाऊद पर नजरें रखे खड़ी थी। बिल, किशवा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने जोर से हाथ काउंटर पर मारा। सेल्स गर्ल हड़बड़ाई, यस मैम। यार वो ब्लू आइज़ वाला कितना क्यूट, यार वो ब्लू आइज़ वाला कितना हॉट। आखिरी अल्फाज अच्छे से किशवा के कान तक गई। स्पेशली हॉट लफ्ज़ सुनकर उसका टेम्पर लूज हुआ। उसका खुद का हाल ज्वालामुखी से कम नहीं हो रहा था। कशफ, आप ठीक है ना? मासूमियत से भरपूर आवाज़ उसका गुस्सा हवा कर गई। वो वाहियात लड़कियां जो मर्जी सोचें, मेरा दाऊद ऐसा नहीं है। उसने खुशी से सोचकर सर झटका।
वलीमा खैर खैरियत से गुजरा था। सब कुछ दोबारा अपने मामूल पर आने लगा था। दाऊद किश्वा असर की नमाज पढ़कर उसके पास आन बैठी, जो सोफे पर बैठा गैर मर्रई नुक्ते को तके जा रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? कशफ, मेरी दादी। कहाँ पर दाऊद? किश्वा ने बेचैन होकर पूछा। क्या दाऊद ने उस दिन उन्हें देख लिया था? नहीं, दाऊद तो सोया हुआ था। मुझे मिली, आज सुबह घर के बाहर खड़ी थी। उसने तकलीफ दे अंदाज में हाथ की मुट्ठी बनाई। केशवा ने उन्हीं मुट्ठियों को उंगलियां डालकर खोला। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? वो मुझे यहाँ से ले जाएंगी। अब के थक कर उसने अपना सर उसके शाने पर रखा। तो क्या आप जाना नहीं चाहते अपने घर वालों के पास? वो कुछ जानना चाह रही थी, कुछ गहरा, दिल में फांस बनकर चुभने वाला। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, कभी नहीं। थोड़ी से उसका चेहरा ऊपर किए वो बोला। आंखों में कुछ कीमती खो जाने का डर था। और अगर मैं आपके साथ चलूं तो? किश्वा जब उन नीली आंखों में देख ना सकी तो उसके कंधे पर नजरें जमाते बोली, हम कहीं नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं। ना आप ना मैं। उसे ऐसे पकड़ लिया उसने जैसे वो खो जाएगी। कहीं नहीं। नहीं ना। डर की आमेजिश लिए दाऊद की आवाज़ किश्वा का दिल धड़का गई। कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो उस कमरे में यूं उस लड़की के सामने मौजूद होगी जिसकी पुरस्कार ज़ात ने उसे खुद के दुख भुला दिए थे। वो एक ऐसे शहर में बंधी थी कि उसे सुकून ही नहीं मिल रहा था। दिल था कि उसी जानिब हमक रहा था। क्या बात थी खास उसमें? हुस्ना समझ नहीं सकी, मगर आज वो मलका बेगम के सामने मौजूद थी। जो चाहे मर्जी पूछ लेती। आप अब यहाँ कैसे आई? मलका बेगम ने तवक्को के अन मुताबिक सवाल किया था। हाँ, एक गैर महरम की मोहब्बत ने हमें इस कोठे की मलका बना दिया। बहुत ही आम सा लहजा था उसका, जैसे कोई आम सी बात हो। हुस्ना ने रश्क से मलका बेगम के पुरसकून चेहरे को देखा। उसने क्या कुछ नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए, और अब तक वो डटी हुई थी। क्या वाकई एक गैर महरम की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि हम उसके पीछे अपना घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं? गायब दमागी से उसके हसीन चेहरे की जानिब देख वो बोली, मोहब्बत एक्टिविट्स की पकड़ से भी ज़्यादा मजबूत गिरफ्त रखती है, और इस गिरफ्त से छूट नफ्स की पुख्तगी ही करवा सकती है। ना महरम की मोहब्बत आग होती है हुस्ना, संभल जाओ। उसे कहीं पीछे किश्वा की कही बात याद आई। काश वो उस दिन अपनी जलन में उसकी बात को इग्नोर ना करती। तो आप, मेरा मतलब आपको भी किसी हरजाई ने यूं बेचा? वो दुख से लबरेज लहजे में बोली। नहीं, काश वो हमें खुद बेच देता तो इतनी तकलीफ ना होती हमें। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, हुस्ना ने नासमझी से पूछा। ये खाकी पुतला उसी हरजाई की अमानत है। उसकी हिफाजत के लिए रोज ताराबाई की मार खाई है, बेल्टों की लाशें डलवाई हैं हमने। अब बस एक ही आस लिए जिंदा है, एक आखिरी मुलाकात उस हरजाई से, फिर खुद ही खुद को मौत के घाट उतार लेंगे। बाहर से इतनी पुरसकून नजर आने वाली मलका बेगम के लहजे की सफाकी सुन हुस्ना ने झुरझुरी ले। राज तो हनूज राज ही रह गया, मगर हुस्ना के लिए कई सोचों के दर खुले थे। दोपहर का वक्त था, मर्द हजरात अपने कामों पर चले गए थे। खमसा बेगम को किसी काम से जाना था। अंसर भी कुछ बताकर नहीं गया। किश्वा को भी उसने अभी 5 मिनट पहले ही बाहर जाते देखा था। शायद वो बाहर किसी काम से गई थी। दादी के सोने का वक्त था तो वो दूसरे पोर्शन में अकेली थी। वो टीवी लाउंज में आई, नजरें बार बार तीसरी मंजिल को जाती सीढ़ियों पर थी। कुछ सोचकर वो उठी। दिल में अजीब सा खौफ भी पहरे डाले बैठा था। अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो? किसी छोड़ो, अगर अंसर ने देख लिया तो? एक पल को उसे ख्याल आया कि सब छोड़कर वापस चली जाए। यार आप बहुत जिद्दी हैं। दाऊद की आवाज़ सुनकर उसके वापस जाते कदम रुके और दिल जोर से धड़का था। वो बाकी की सीढ़ियां अबूर करते हुए उस कमरे के पास आई। दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो देख सकती थी। दाऊद कमरे में मौजूद अलमारी के साथ लगा हुआ था। इतना खूबसूरत कमरा, हर शय ऐसे सजी थी जैसे किसी ने एक एक शय को हाथों से संवारा हो। क्यों ना सजा होता कमरे समेत उसके मकीन को संवारने वाली जो मौजूद थी। अपने पीछे खटके पर दाऊद ने मसरूफ अंदाज में कहा, कशफ, मैंने दूध नहीं पीना यार, आप मत लाएं गरम करके। कशफ, उसने फिर से पुकारा। अच्छा बाबा, आधा गिलास ही पीऊंगा। इतना कहकर जैसे ही वो मुड़ा, तमन्ना को वहां मौजूद पाकर बाकी के अल्फाज मध्यम हुए। दाऊद के माथे पर तेवड़ियां चढ़ी, चेहरा संजीदा और नीली आंखें सर्द हुई। तमन्ना टिकटिकी बांधे उसकी आंखों में देखती गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस कदर सर्द और रूखा सा लहजा। वो तमन्ना होश में आई थी। मैं बस वैसे ही, चली जाएं यहाँ से।
तेज आवाज एक सर्द सी लहर जिस्म में दौड़ गई। मैं तो आपसे चली जाएं। दूसरी दफा दाऊद ने उसकी बात काटी थी। दाऊद क्या हो गया है? वो चंद कदम आगे आई। दाऊद के चेहरे पर चींटियां सी रेंगने लगी, सांस एकदम ही फूलने लगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। किश्वा के सिवा किसी को भी अपने पास। आंखें सुर्ख हुई, लहू झलकाती। बाजू से तमन्ना को थाम कर दीवार के साथ पिन किया। समझ नहीं आती? एक दफा दफा हो जाओ। उसके कान के पास धाड़ा तो तमन्ना का रंग फक हुआ। दफा हो जाओ। अब के दाऊद ने उसके गले को अपनी मुट्ठी में लिया। तमन्ना की आंखें उबल पड़ी। दाऊद! किश्वा के हाथ से दूध का ग्लास जमीन पर गिरा। छोड़ें दाऊद! वो चीखी। इससे पहले कि वो गिरती, दाऊद तमन्ना को छोड़ता फौरन उसके पास आया। कशफ कशफ आप ठीक है? उसे अपने साथ लगाई सहारे के साथ खड़ा किए वो फिक्रमंद लहजे में बोला। दाऊद ये सब? किश्वा ने बेयकीनी से दाऊद के धक्का लगने की वजह से जमीन पर गिरी तमन्ना की जानिब देखकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? दाजी की रोबदार आवाज सुनकर तमन्ना समेत किश्वा भी उनकी जानिब मुड़े। दाजी को सहारे से ऊपर लाते अंसर भी सामने के मंजर को समझने की सही कर रहा था। कशफ आप ठीक हैं? उन सबसे बालातर दाऊद को सिर्फ कशफ की फिक्र थी। लहजे में बेचैनी झलक रही थी, जबकि चेहरे के तासुरात फिक्रमंदी में ढले हुए थे। किश्वा अभी कुछ बोलती जब तमन्ना भागकर दाजी के गले लगी। दाजी, दाऊद ने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये पागल है, इसने मेरा गला दबाया। तेरी इतनी हिम्मत? अंसर गुस्से से दाऊद की जानिब बढ़ा जब किश्वा सामने आई। हिम्मत भी मत करना, अंसर जतोई दाऊद को हाथ लगाने की। इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में। या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। बिन हिजाब वो खून आशाम नजरों से उसे तकती उसे सुन्न होने पर मजबूर कर गई। दाऊद किश्वा की बेपर्दगी महसूस किए ना सिर्फ उसके आगे आया, बल्कि उसके सर पर जमे दुपट्टे से उसके चेहरे को भी ढांप चुका था। किश्वा की आंखें तशक्कुर से भरी थी, मगर उस वक्त उसने लड़ना। अंसर आप देख क्या रहे हैं? इसने आपकी बीवी को मारने की कोशिश की है। मुलाजमा ने नीचे जाते साथ ही फायजा बेगम और सुरैया बेगम को दूसरी मंजिल पर होती लड़ाई की बाबत बताया। सभी ऊपर की जानिब बढ़े। किश्वा! सुरैया बेगम की आवाज़ पर किश्वा ने एक नज़र उनकी जानिब देखा था। ये सब क्या हो रहा है? माँ तमन्ना दाऊद पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो खाओ कसम किश्वा बीबी कि तुमने नहीं देखा अपने पागल शोहर को मेरा गला दबाते। तमन्ना चीखी। बहुत हज्जन बनती हो ना? खाओ खुदा की कसम, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं दाऊद की मेंटल कंडीशन को अच्छे से जानती हूँ। तमन्ना जतोई, तुम ये बताओ कि तुम हमारे पोर्शन में क्या कर रही थी? कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर कोई नहीं आता? उसके बराहे रास्त पूछने पर तमन्ना सटपटा आ गई। मैं वो छत पर जाना चाह रही थी। तमन्ना ने फौरन कहा। हाँ, छत का रास्ता मेरे कमरे से निकलता है ना? किश्वा ने तीखी मुस्कुराहट के साथ सबकी जानिब देखा। नहीं, मैं छत पर जा रही थी जब दाऊद जोर जोर से बुलाने लगा। मुझे लगा कि कोई मसला है। दाऊद मुझे यानी अपनी बीवी को बुला रहा था। शादीशुदा होना तुम अच्छे से जानती हो। जब शोहर अपनी बीवी को आवाज़ दे तो इसका मतलब बीवी होता है, ना कि कोई भी। किश्वा जैसे सब आर पार करना चाह रही थी। आप कुछ नहीं कहेंगे दाजी? तमन्ना ने अपना आखिरी सहारा लिया। जतोई खानदान की चहीती बहतान लगाने पर उतर आई। आज किश्वा ने तमस्कर से कहा, क्या तुमने अपनी आंखों से दाऊद को तमन्ना का गला दबाते हुए देखा था? दाजी के सवाल पर जहां किश्वा खामोश हुई, वहीं दूसरी तरफ तमन्ना जी जान से मुस्कुराई। दाजी, हाँ या ना? देखा। किश्वा की आवाज़ हल्की हुई। दाऊद ने मुठियां भींच ली। मुझे दाऊद पर पूरा यकीन है। सुरैया बेगम की आवाज़ पर किश्वा और दाऊद दोनों ने बेयकीनी से उनकी जानिब मुड़कर देखा। किश्वा मेरी और फरीद की बेटी है दाजी, और हमारी बेटी को खरे खोटे की पहचान बहुत अच्छे से है, और मैं अपनी बेटी की चॉइस पर आंख बंद करके यकीन कर सकती हूँ। अगर उसके लिए मुझे दाऊद की गारंटी भी देनी पड़ी तो मैं दूंगी। मामा! किश्वा की आंखें नम हुई। अब तो उसके साथ उसकी माँ भी खड़ी थी। अब तो कोई चाह कर भी किश्वा फरीद को नहीं गिरा सकता था। चलें कशफ, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। दाऊद ने तमन्ना को सख्त घूरी से नवाज कर किश्वा का हाथ थामा। हाँ, दाऊद सही कह रहा है। जब दाजी को बस अपनी चहीती की फिक्र है तो तुम लोगों का यहाँ रहने का कोई जवाज ही नहीं बनता। सुरैया बेगम ने तासुफ से सब घर वालों को देख किश्वा के सर पर हाथ रखा। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे कराची वाले घर, मेरे गांव। सुरैया बेगम और दाऊद के साथ।